कहलाएंगे ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो ये कितने हो गए, 0 डिग्री से जब मैं उसके लेफ्ट जाऊंगा तो ये क्या कहलाएंगे आपके ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये भी ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। और ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, जब प्राइम मेरिडियन के हम लोग राइट में जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा आपका वेस्टर्न, क्या कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध में। और जब हम लोग क्या देखेंगे लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखेंगे तो यानी कि देशांतर के हिसाब से देखेंगे तो ये किसमें पड़ेगा आपका पूर्वी गोलार्ध यानी कि ईस्ट लैटिट्यूड में, ईस्ट लॉन्गिट्यूड में। किसमें, ईस्ट लॉन्गिट्यूड में। समझ में आया। इसीलिए इंडिया का क्या होता है, इंडिया का जो क्या होता है नॉर्थ मोस्ट पॉइंट भी और साउथ मोस्ट पॉइंट भी क्या लिखा जाता है, नॉर्थ में लैटिट्यूड में, नॉर्थ लॉन्गिट्यूड में, लैटिट्यूड में लिखा जाता है। ठीक है, नॉर्थ लैटिट्यूड में लिखा जाता है, जो कि क्या क्या मैंने आपको बताया था। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षित भारत में। मैं विशाल सिंह एक बार फिर से लेके आया हूं अपनी इंडियन जियोग्राफी सीरीज की क्लास नंबर 4, जिसमें हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, फिर वही बेसिक्स ऑफ इंडिया, जिसमें हम लोगों ने कल बॉर्डरिंग कंट्रीज एंड एक्सट्रीम पॉइंट्स को क्या किया था, स्टार्ट कर दिया था। और इसका थ्योरी पार्ट हम लोगों ने कल की क्लास में क्या किया था, कंप्लीट किया था। और जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, मैंने क्या कहा था पिछली क्लास में कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और एक दो और कंसेप्ट जानेंगे, जो क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग समझेंगे। ठीक है, और इससे पहले की क्लास आप लोगों ने जरूर देखी होगी। अगर ये क्लास जो फर्स्ट क्लास थी, जो की क्या थी, बॉर्डरिंग कंट्री एंड एक्सट्रीम पॉइंट्स, इसका आपने थ्योरी पार्ट देखा होगा तो ये क्लास आपको समझने में बहुत आसानी से समझ में आएगी और क्वेश्चंस आपके क्या होंगे, बहुत आसानी से क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, एक उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, कल की क्लास में मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी। मैंने क्या किया था कि मैंने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को क्या किया था, ऊपर नीचे लिख दिया था समझाते टाइम। तो मैंने क्या बोला था, मैंने आपसे क्या बोला था कि जब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे मान लीजिए ये है हमारी अर्थ, ठीक है, मान लीजिए ये है हमारी अर्थ, और अर्थ में हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए ये क्या जा रहा है हमारा इक्वेटर 0 डिग्री, जिसको 0 डिग्री क्या है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है। मैंने क्या क्या लिख दिया था, गलती से लॉन्गिट्यूड लिख दिया था। क्या लिख दिया था, लॉन्गिट्यूड। मैंने वीडियो में बाद में देखा तो फिर वही मैं इसीलिए लेके आया आज इसको, लैटिट्यूड। जिससे हम लोग क्या करते हैं, जिससे पैरेलल हम लोग अप साइड जाएंगे, अप साइड जाएंगे तो क्या होगा, ये हमारा क्या कहलाएंगे, इसके पैरेलल जितने भी होंगे, ये क्या कहलाता है आपका ग्रेट सर्कल भी कहलाता है। तो इस ग्रेट सर्कल से जब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर की साइड जाएंगे तो ऊपर की साइड आपके कितने क्या बनते हैं, नॉर्थ लैटिट्यूड सारे बनते हैं, क्या बनते हैं, नॉर्थ लैटिट्यूड बनते हैं। ठीक, ये हो गए सारे नॉर्थ लैटिट्यूड। और अगर जब इक्वेटर से हम लोग क्या करते हैं, इक्वेटर से जब हम लोग क्या होते हैं नीचे आते हैं तो वो क्या बनते हैं, वो उस पार्ट में कौन से लैटिट्यूड बनते हैं, उस पार्ट में लैटिट्यूड बनते हैं, कौन से लैटिट्यूड बनते हैं आपके साउथ लैटिट्यूड। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि इक्वेटर जो है हमारी अर्थ को क्या करती है, दो इक्वल पार्ट्स में बांटती है, जो कि क्या होते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, ठीक, और ये क्या हो गया आपका सदर्न। ठीक है, और ऐसे ही मैंने क्या बताया था आपको, जब एक इमेजिनरी लाइन जो नॉर्थ और साउथ को क्या करती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करती है 0 डिग्री, और अगर इसके पीछे से देखेंगे तो क्या होगा, वो आपका क्या कहलाएगा 180 डिग्री, जिसको क्या कहते हैं हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन। तो ये क्या होती है, 0 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, 0 डिग्री, इसको क्या कहते हैं, इस वाले 0 डिग्री को क्या कहेंगे, प्राइम मेरिडियन। और ये क्या कहलाती है, ये लाइन क्या कहलाती है, इमेजिनरी लाइन, जो कि क्या होती है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकली अप डाउन होती है, उनको क्या कहते हैं, नॉर्थ से साउथ जाती है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, मैंने बताया था ना, क्या कहते हैं इसको, लॉन्गिट्यूड। और मैंने पिछली क्लास में इसको गलती से क्या लिख दिया था, लैटिट्यूड। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड। समझ में आया। अब लॉन्गिट्यूड में देखेंगे, मान लीजिए आप है, मैं ऐसे खड़ा हूं, ठीक है, मैं हूं प्राइम मेरिडियन, और मेरे जब लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, जब आप लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे आपके सारे, वो किस डायरेक्शन में होंगे, ईस्ट डायरेक्शन में। तो इसके जितने भी लेफ्ट में हम लोग जाएंगे, ये सब क्या कहलाएंगे, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। क्या कहलाएंगे, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो ये कितने हो गए, 0 डिग्री से जब मैं उसके लेफ्ट जाऊंगा तो ये क्या कहलाएंगे आपके ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये भी ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। और ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, जब प्राइम मेरिडियन के हम लोग राइट में जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा आपका वेस्टर्न। क्या कहलाएगा, ये आपका क्या हो गया, वेस्टर्न। ठीक है, समझ में आया, ये हो गया। ठीक, तो ऐसे ही क्या हो गया हमारा, अब मैंने बताया था अर्थ, इंडिया की पोजीशन क्या है, इंडिया पोजीशन क्या है, इंडिया जो है आपका इक्वेटर से जस्ट ऊपर कहां, यहां पे क्या होता है, इंडिया आपका लगभग आता है। और ये कौन से हेमिस्फीयर में पड़ता है, ये अगर आप इसमें पड़ेगा नॉर्थ हेमिस्फीयर में, किस में पड़ेगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में। और जब हम लोग क्या देखेंगे, लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखेंगे तो यानी कि देशांतर के हिसाब से देखेंगे तो ये किसमें पड़ेगा आपका पूर्वी गोलार्ध यानी कि ईस्ट लैटिट्यूड में, ईस्ट लॉन्गिट्यूड में। किसमें, ईस्ट लॉन्गिट्यूड में। समझ में आया। इसीलिए इंडिया का क्या होता है, इंडिया का जो क्या होता है नॉर्थ मोस्ट पॉइंट भी
और साउथ मोस्ट पॉइंट भी क्या लिखा जाता है, नॉर्थ में ही लैटिट्यूड में, नॉर्थ लॉन्गिट्यूड में, लैटिट्यूड में लिखा जाता है, ठीक है, नॉर्थ लैटिट्यूड में लिखा जाता है, जो कि क्या क्या मैंने आपको बताया था, मैंने क्या बताया था, 6.6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, और ऐसे इसका क्या था आपका, इसका था आपका 37 डिग्री 6 मिनट या 4 मिनट, कुछ भी अप्रॉक्स में लेके चलेंगे, क्या होगा, मिनट नॉर्थ आपका लैटिट्यूड, समझ में आया। ऐसे ही क्या था आपका, जब हम लोग लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो लॉन्गिट्यूड में क्या होगा, लॉन्गिट्यूड में मैंने बताया ना ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ रहा है, यानी कि अगर कह सकते हैं तो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में पड़ रहा है, किसमें, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा आपका, इसका हम लोग देखेंगे तो मैंने बताया 30 डिग्री का हम लोग का लगभग क्या होता है, डिफरेंस होता है, किसमें, लॉन्गिट्यूड में भी और लैटिट्यूड में। तो इसका हम लोग क्या लेंगे, अगर हम लोग इसका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट लेंगे तो वो कितना होता है, 98 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, क्या होता है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और वेस्ट मोस्ट पॉइंट लेते हैं तो वो कितना हो जाता है आपका 68 डिग्री और 5 मिनट ईस्ट लैटिट्यूड, ठीक है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड, क्या, ईस्ट लॉन्गिट्यूड, समझ में आया, देशांतर, ठीक। यही चीज क्या हो गई थी मेरे से क्लास में, पिछली क्लास में क्या हो गई थी, गलती हो गई थी, मैंने लैटिट्यूड ऊपर लिख दिया था और लॉन्गिट्यूड नीचे लिख दिया था, तो समझ में आया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए मैंने पिछली क्लास में बताया था, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज एन इफेक्टिव बॉर्डर, किसके बीच में इफेक्टिव बॉर्डर है, कौन सी कंट्री में, इंडिया और डैश, यानी कि वास्तविक नियंत्रक रेखा भारत और डैश के बीच एक प्रभावी सीमा है, बॉर्डर किसका काम करते हैं, तो मैंने बताया था LAC, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका एक और नाम है जो कि क्या है, मैक मोहन लाइन, ठीक है, जो कि कब हम लोगों ने डिसाइड की थी, 1914 में, जो कि हमारा क्या होता है, शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें कौन थे, ये थे, क्या महाशय का नाम था, हेनरी मैकमोहन, सर हेनरी मैकमोहन, इन्होंने क्या की थी, इंडिया और चाइना के बीच क्या की थी, इंडिया और चाइना के बीच एक लाइन डिसाइड की थी, बॉर्डर डिसाइड किया था, जिसका नाम क्या था, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या मैकमोहन लाइन, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस इज द स्मॉलेस्ट नेबर ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ एरिया, एरिया के टर्म में, ठीक है, एरिया के टर्म में सबसे छोटा नेशन, मतलब सबसे छोटी कंट्री कौन सी है, इंडिया की, इंडिया के उससे, ठीक है। तो देख लीजिए, हिंदी वाले यहां देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी है, ठीक है, हमारा सबसे छोटा पड़ोसी कौन है, तो आपको पता है, नेपाल नहीं, अफगानिस्तान नहीं, अफगानिस्तान छोटा पड़ोसी नहीं है, अफगानिस्तान क्या करता है, 106 किलोमीटर का बॉर्डर बनाता है, छोटा बॉर्डर बनाता है, ठीक है, तो छोटा नहीं है। बांग्लादेश नहीं, बांग्लादेश तो सबसे बड़ा बनाता है, जो कि कितना बताया था, 4096 किलोमीटर, मैंने बताया था ना 4096 किलोमीटर। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा, मालदीव, जो मालदीव है वो एरिया के टर्म में क्या है, इंडिया का सबसे छोटा पड़ोसी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज बांग्लादेश नॉट शेयर इट्स बॉर्डर, बांग्लादेश किसके साथ अपना बॉर्डर नहीं बनाता, तो ये क्वेश्चन अच्छा था, मैंने बताया था ना, बांग्लादेश और म्यांमार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसके हिसाब से क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि कौन से, नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा कंफ्यूजन होती है, तो लोगों से पूछता है कि हाँ कौन सा बनाता है, कौन सा नहीं बनाता, तो ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, अब देखिए पहला क्या, मेघालय, अगर मैं मैप के थ्रू दिखाता हूं आपको, मैप देखिए, ये देखिए, ये हो गया आपका क्या, बांग्लादेश, ये क्या हो गया, बांग्लादेश। अब देखिए बांग्लादेश से देखेंगे आप, तो ये क्या है, जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा, ये क्या है आपका, त्रिपुरा, ठीक, फिर ये क्या है आपका, मणिपुर, फिर मिजोरम, फिर ऊपर आएंगे तो ये नागालैंड, और उससे ऊपर आएंगे अरुणाचल प्रदेश, और ये क्या है आपका, बड़ा सा क्या है, ये आपका, ये क्या कहलाता है आपका, असम, क्या कहलाता है, असम, ठीक है, और नीचे क्या है फिर आपका वेस्ट बंगाल इधर की तरफ, ठीक। तो देखिए आप क्वेश्चंस में देखेंगे तो क्वेश्चन में आएंगे वापस, तो क्या था, ये रहा, विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज बांग्लादेश नॉट शेयर इट्स बॉर्डर, किसके साथ क्या है, बांग्लादेश अपना सीमा साझा नहीं करता, तो क्या है, मेघालय, मैंने दिखाया था, मेघालय है, यस, नागालैंड है, नहीं, नागालैंड क्या है, नागालैंड के साथ क्या करता है, शेयर नहीं करता, असम से करता है, ठीक, और त्रिपुरा से भी करता है, ठीक है, त्रिपुरा तो तीनों साइड से, थ्री साइडेड, ठीक है, तीनों साइड से क्या है, बांग्लादेश से गिरा है, ठीक। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इंडियन बॉर्डर विद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ कितनी लेंथ है, अभी मैंने पीछे ही बताया, अफगानिस्तान के साथ कितनी लेंथ है, सबसे छोटी लेंथ है, जो कि क्या है, 106 किलोमीटर की, और अफगानिस्तान और इंडिया के बॉर्डर को क्या कहते हैं हम लोग,
इस बॉर्डर को क्या कहते हैं? दुरन लाइन। ठीक है, समझ में आया? अब आगे चलते हैं, आगे चलते हिंदी वाले देख ले। ठीक है, आगे चलेंगे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद विच कंट्री इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री? अभी मैंने बताया कितना था, जैसे अफगानिस्तान का बताया वैसे मैंने बांग्लादेश का भी बताया था। कितना होता है? 4096 किलोमीटर, जो कि कौन सा है? बांग्लादेश। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड नंबर का कौन सा है? पाकिस्तान। ठीक, थर्ड नंबर का आपका कौन सा है? नेपाल। फिर आपका फोर्थ नंबर का क्या है? चाइना। ठीक है, समझ में आया आपका? ठीक, तो ये हो गया आपका बॉर्डर का। हिंदी वाले भी देख लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। ये रहा, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड इज। देखिए, इंडियन मेनलैंड मैंने कल आपको बताया था, अगर बोलेगा इंडियन मेनलैंड मतलब इंडिया का जो मेनलैंड है उसका सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, और अगर क्वेश्चन में बोले कि द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन इंडिया इज सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो वो अलग होगा। दोनों का क्या होगा? देखिए हिंदी में भी देख लीजिए। तो भारतीय मुख्य भूमि, किसकी बात कर रहे हैं? मुख्य भूमि की। हम लोग क्या कर रहे हैं? सी वाले हमारे क्या यूनियन टेरिटरीज को नहीं ले रहे, हम लोग क्या ले रहे हैं? बस मुख्य भूमि को, मेनलैंड को ले रहे हैं। तो उसमें दक्षिणी बिंदु क्या है? मैंने आपको कल बताया था, जो कि क्या था आपका? इंदिरा पॉइंट, सॉरी इंदिरा पॉइंट कह रहा हूं, क्या था आपका? कन्याकुमारी। क्या था? कन्याकुमारी। तो और मैंने इसकी क्या बताई थी आपको? लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल क्या एक्सपेंशन भी बताई थी, जो कि क्या थी? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, समझ में आया? ये है, तो क्या है इसका आंसर? कन्याकुमारी, जो कि कहां, कौन से स्टेट में पड़ता है आपका? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। और यहीं से क्या होता है? ये हमारा क्या है? यहीं से हमारा श्रीलंका और इंडिया का क्या है? बॉर्डर, जो बॉर्डर वाटर बॉर्डर है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पाक स्टेट, वो भी स्टार्ट होता है। ठीक है, समझ में आया? अब आगे चलते हैं। वेयर इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया लोकेटेड? अब देखिए, ये क्वेश्चन वही है, सेम वही क्वेश्चन है, बस क्या है इसमें क्या है? जगह का नाम नहीं दे रखा, पूछा कि कहां लोकेटेड है, कहां पड़ती है। तो मैंने आपको बताया था कहां पड़ती है हमारा। अगर मेनलैंड नहीं बोलेगा तो कहां पड़ेगी? अंडमान और निकोबार। वो भी कौन से आइलैंड में? एकदम नीचे, क्या? ग्रेट निकोबार में। किसमें? ग्रेट निकोबार में, जिसका क्या है? लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। नॉर्थ लैटिट्यूड, समझ में आया? ठीक, ये है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो हिंदी वाले भी देख लीजिए। चलिए इस बार हिंदी में पढ़ देता हूं। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु यानी कि वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था, क्या नाम है उस जगह? गोहार मोती, जो कि कहां पे? कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, जो कि किसमें पड़ता है? हमारा गुजरात स्टेट में। तो देखिए, राजस्थान वाले तो यहां से ऑलरेडी क्या हो गए? हट गए। अब मैंने अभी आपको क्लास के स्टार्ट में बताया, हम लोग का चाहे नॉर्थ हो या साउथ हो तो नॉर्थ में लिया जाता है, ऐसे ईस्ट और वेस्ट क्या हो जाता है? हमारा ईस्ट लैटिट्यूड, ईस्ट लॉन्गिट्यूड में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि क्या पड़ता है? नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में इंडिया की लोकेशन है। ठीक है, तो देखिए वेस्ट वाला भी यहां से काम खत्म। तो ये क्या हो गया आपका? 68 डिग्री, क्या हो गया? 68 डिग्री और 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। क्या हो गया? लॉन्गिट्यूड, जिसका क्या 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 है हम लोगों ने, क्या है इसका नाम? गुहार मोती। क्या है? गुहार मोती, जो कि कहां पड़ता है आपका? कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। कहां पड़ता है? कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, समझ में आया? और कच्छ डिस्ट्रिक्ट आपको पता है कहां पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, ठीक, उसी के बाद क्या हो जाएगा? हमारी सीमा शुरू हो जाएगी किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद भूटान? भूटान से कौन सा इसमें से स्टेट क्या है? बॉर्डर शेयर नहीं करता। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया था, सिक्किम यस करता है, सिक्किम करता है आपका। ठीक, मैप पे इसको भी देख लीजिए आप, मैप पे देखेंगे तो देखिए, देखिए, ये देखिए, ये रही क्या? भूटान की लोकेशन। क्या है ये है भूटान की लोकेशन। ठीक, अब देखिए ये क्या है आपका? छोटा सा सिक्किम। ठीक, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर नीचे देखेंगे तो ये हो गया आपका वेस्ट बंगाल, और यहाँ क्या हो गया आपका? थोड़ा सा असम का पार्ट हो गया। क्या हो गया? असम का पार्ट। तो मेघालय कहां है? मेघालय ये है। तो मेघालय क्या है आपका? बॉर्डर शेयर नहीं करता किसके साथ? भूटान के साथ। चाहे तो आप मैप के थ्रू, इसीलिए मैंने कहा जब मेरी क्लास करिए तो आप क्या करिए? अपना मैप या एटलस क्या करिए? लेके बैठिए, जिससे क्या होगा? आपको जियोग्राफी अच्छे से समझ में आएगी। ठीक, तो ये देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्या था? ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो मैंने अभी मैप में दिखाया, सिक्किम करता है यस, वेस्ट बंगाल भी करता है यस, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश भी करता है यस, बट मेघालय क्या है? नहीं शेयर करता। क्या करता है? मेघालय शेयर नहीं करता। समझ में आया? अब आगे चलते हैं। आगे देखिए,
इंडियन स्टेट बॉर्डरिंग बांग्लादेश आर। बांग्लादेश, देखिए ये क्वेश्चन अच्छा, मैंने बताया था ना बांग्लादेश और म्यांमार हम लोगों को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि एक स्टेट मिस करके दे देगा, मिस मैच करके आपको पहचानने में बहुत कंफ्यूजन होगी। अब देखिए लगभग लगभग ऐसे देखेंगे तो लग रहा है सारे सेम है, पर अब हम लोगों को देखना है कि कौन सा शेयर करता है, ठीक है। इसमें देखिए यानी कि सब में एक्सेप्शन है, बस एक को छोड़ के, ठीक है। अब देखते हैं, तो वेस्ट बंगाल यस, ठीक है, नागालैंड नहीं। तो देखिए सिंपल सा इसका, देखिए अगर आप एक पहचान जाएंगे सेवन सिस्टर में, तो सेवन सिस्टर में मैंने अभी आपको मैप में बताया था पीछे की नागालैंड क्या है, नागालैंड की पोजीशन क्या है, जस्ट आपका किसके नीचे, अरुणाचल प्रदेश, जो कि बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर नहीं करता, किससे करता है, म्यांमार से। किससे करता है, म्यांमार से। अब देखिए मुझे साफ साफ दिख रहा है, मैं ध्यान से देखूं तो मुझे तीन ऑप्शन में क्या दिख रहा है, नागालैंड दिख रहा है। एक तो ये ऑप्शन नंबर ए, फिर बी, फिर आपका डी, इनमें क्या है, नागालैंड दिख रहा है। तो सही जाहिर सी बात है ये क्या है, ये नहीं शेयर करेगा, ये सीरीज नहीं है, ये भी सीरीज नहीं है, ये भी सीरीज नहीं है। कौन सा है, मेघालय। मेघालय करता है यस, फिर असम भी करता है यस, वेस्ट बंगाल भी करता है यस, और त्रिपुरा तो मैंने बताया तीनों साइड से क्या है, बांग्लादेश से घिरा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर। देखिए अगर आपको पता होता तो देखिए नागालैंड आपको दिख गया। अब नागालैंड मैंने बताया था, नागालैंड की पोजीशन क्या, अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे, तो क्या था, नागालैंड आपको दिख गया। अब देखिए आपने तीनों ऑप्शन में था, तो क्या हो गया आंसर, जस्ट मुझे लग रहा है 3 से 4 सेकंड का या 2 सेकंड का भी गेम है, ठीक है। आप अगर देख लेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका। अभी मैंने बताया कन्याकुमारी के जस्ट नीचे कौन सा हम लोग क्या करता है, इंडिया से बॉर्डर शेयर करता है, वाटर बॉर्डर, जो कि क्या कहलाता है आपका, पाक स्ट्रेट, ठीक है। हिंदी वाले देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत और श्रीलंका का अलग करता है, तो क्या है, पाक जल डमरू दे, ठीक है, समझ में आया। अब आगे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज एन इंटरनेशनल बाउंड्री ऑन इट्स थ्री साइड। अब मैंने बताया अभी इंटरनेशनल बाउंड्री तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तो कौन सा है, देखिए सारे ईस्ट वाले आ गए। अब कौन कौन सा, इसमें नॉर्थ ईस्ट के भी 3 है, ठीक है। तो कौन सा हो गया आपका, मैंने बताया था अभी त्रिपुरा। त्रिपुरा क्या है आपका, बांग्लादेश से क्या है, तीनों साइड से क्या करता है, घिरा हुआ है, क्या है, तीनों साइड से घिरा हुआ है। चाहे तो आपको मैं मैप के थ्रू दिखा देता हूं, ये देखिए, ये इरेज कर देता हूं तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए क्या है, ये रही आपकी त्रिपुरा की पोजीशन, ये क्या है आपकी त्रिपुरा की पोजीशन, ठीक है। ये देखिए ये है बांग्लादेश, तो इस साइड से भी, इस साइड से भी और इस साइड से भी, बस यही साइड क्या है आपका पीछे का, वो क्या है आपका इंडिया में लाई करता है। बाकी तीनों साइड से क्या है, इंटरनेशनल बाउंड्री से घिरा हुआ है, ठीक। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो देखिए ये रहा डुरंड लाइन, यानी कि डुरंड रेखा, जिसको हम लोगों ने क्या है, किस देश के साथ भारत की सीमा निर्धारण करती है। तो मैंने अभी बताया था किसके साथ करती है, अफगानिस्तान, जिसकी क्या है टोटल लेंथ क्या है 106 किलोमीटर, सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा बॉर्डर, ठीक है, समझ में आया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का, जो कि क्या है, द ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट नेबरिंग नेपाल इज। हाँ देखिए एक ग्रुप दे रखा है, ग्रुप दे रखा है कि 2 स्टेट के ग्रुप दे रखे हैं, वो क्या है, नेपाल से बॉर्डर बनाते हैं। अब देखिए तो ग्रुप की स्टेट्स की बात हो रही है, इंडियन स्टेट्स की, है ना, भारतीय राज्यों की, ठीक है, भारत के राज्यों की। तो ऑब्वियस सी बात है, भूटान तो राज्य नहीं है, भूटान तो हमारा पड़ोसी देश ही है, तो ये तो ऑप्शन हट गया। अब सिक्किम बिहार, सिक्किम बिहार, ठीक है, असम बिहार, उत्तर प्रदेश हरियाणा। अगर उत्तर प्रदेश बिहार दिया होता तो ये सही होता, तो उत्तर प्रदेश तो शेयर करता है पर हरियाणा नहीं करता, ठीक। अब असम बिहार देखते हैं, क्या असम हमारा क्या करता है, नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर क्या है, असम हमारा नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, ठीक है। तो कौन सा, बिहार करता है, ठीक, और कौन सा करता है, सिक्किम प्लस बिहार, ये करता है, ठीक है। अब कौन कौन से स्टेट्स करते हैं ये भी देख लीजिए आप। पहला क्या हो गया आपका उत्तराखंड, ऊपर से आएंगे हम लोग, उत्तराखंड। दूसरा क्या हो गया आपका यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश। तीसरा आपका क्या हो गया, बिहार, जो ऑप्शन में दे रखा है बिहार, ठीक, ओके। अब चौथा देखेंगे तो चौथा क्या आपका सिक्किम, क्या है सिक्किम, और पांचवा क्या हो गया आपका वेस्ट बंगाल। 5 क्या करती हैं आपकी स्टेट्स, क्या करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं किसके साथ, आपका नेपाल के साथ। समझ में आया, ठीक है, ये हो गया, ठीक। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें क्या है, नेपाल के पड़ोसी भारत के राज्यों का समूह कौन सा है, तो आपने कर दिया कौन सा, सिक्किम और बिहार, ठीक है। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के, और ये क्या है, इसके साथ हमारा क्या होगा, बेसिक्स ऑफ इंडिया का क्या है पार्ट पूरा लगभग पूरा ही मैंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब जो इसके बेस पे क्वेश्चन है वो हम लोग क्या करेंगे, मॉक टेस्ट में लगाते जाएंगे, और बीच बीच में क्या क्लास लेते जाएंगे, जिसमें मिक्स हम लोग क्वेश्चन लेते आएंगे, ठीक है। उसमें इनके भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बेसिक्स ऑफ इंडिया के। आगे पढ़ेंगे फिजियोग्राफी, उसके भी क्वेश्चंस मिलेंगे, और क्या करेंगे, फिर उससे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे,
इंडिया का टूरिज्म इन सब के बारे में पढ़ेंगे, तो सब में मिक्स क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, कर लेंगे। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस पूरी क्लास। और स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया, जो मेरे से कल मिस्टेक हो गई थी वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो कि क्या था, ये लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन ऑफ इंडिया, जिससे कि हम लोगों को समझ में आ गई पोजीशन अच्छे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या शुरू करेंगे, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्या है, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। समझ में आया? ठीक, तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।